अस्सलाम वालेकुम। मेरी वीडियो रहबर कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम में सीरतुन्नबी सीरीज़ की तीसरी वीडियो है। जमजम का कुआं अल्लाह ताला की कुदरत का ऐसा अजीम शाहकार है जिसके हक़ाइक़ ने इंसानों को हैरत व इस्तेजाब में डाल रखा है। हज़ारों साल कब्ल मक्का के बेआब व गियां वादी में पानी का ये हैरत अंगेज़ चश्मा फूटा जिससे पूरी दुनिया सराबी हासिल करती रही, ताहम इसकी सखावत व फयाज़ी में ज़र्रा बराबर भी कमी नहीं आई। आज भी तशनगान जोक दर जोक परवाने वार आते हैं, सराब होते हैं और अपने मुतल्लिकीन के वास्ते बतौर तोहफ़ा ले जाते हैं। मेरी ये वीडियो जमजम के इस अजीम किरदार की याद दहानी है जिसने जमजम का कुआं पहली बार खोदा था। हम तारीख़ के इस बाब को तो जानते हैं जिसमें इस चश्मा के ज़हूर पजीर होने का तस्करा है कि सैयदना इब्राहीम जिस वक्त हुक्म इलाही की तामील में अपने लख्त जिगर नूर नज़र इस्माइल और शरीक हयात हाजरा को वादी गैर ज़ी ज़र्रा में छोड़ अल्लाह के हवाले कर आए और मामूली खुराक और पानी जो हमरा साथ लाए थे ख़त्म हो गया और नन्हा इस्माइल प्यास की शिद्दत की ताप न लाकर तड़पने लगा और अपनी नाजुक एड़ियाँ ज़मीन पर रगड़ने लगा तो शफ़क़त मादरी जोश में आई। बच्चे का रोना बिलखना देख तलाश आब में बेकरार और बेचैन होकर सफ़ा मरवा नामी पहाड़ों के दरमियान दौड़ने लगी कि यकायक जिब्राइल अमीन बहुक्म इलाही जलवागर हुए और अपने पाँव को ज़मीन पर दे मारा, जिसकी वजह से पानी का चश्मा फूटा और इस्माइल और हाजरा इससे शराब हुए और यही चश्मा जमजम से मौसूफ हुआ। लेकिन बहुत से अफराद बेर जमजम की तारीख़ के इस पहलू से ना आशना हैं कि जमजम का कुआं हवादिस ज़माना के जद में आकर बेनाम व निशान होकर रह गया था। फिर अल्लाह ताला ने एक शख्स के ज़रिए इसकी बाजियाबी फरमाई। बेर जमजम का निशान कैसे मिटा था और फिर दोबारा कैसे ज़ाहिर हुआ? कबीला जरहम यमन का एक कबीला था जो यमन में कहत पड़ गया और कह ज़दगान अशिया खुर्दोनोश की तलाश में सरगर्दा हुए और मुख्तलिफ अमसार व मदन की जानिब तलाश व मुआश की खातिर असवार करने लगे। तो दौरान सफ़र मक्का मुकरमा में चाहे जमजम के करीब हज़रत हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात हुई। बनु जरहम को यहाँ का माहौल बड़ा साजगार और खुशनुमा मालूम हुआ, चुनाचे उन्होंने यहीं पर अपना रुख़्ते सफ़र डाल दिया और क़याम पज़ीर हो गए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का निकाह भी इस कबीले में हुआ। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद इनके साहबजादे किदार को हस्बे वसीयत खाना काबा का मतवली बनाया गया। फिर नस्ल दर नस्ल खाना काबा की हिफाजत और इंसराम की ज़माम बनी इस्माइल को मिलती रही। मरवर ज़माना के बाद बनी इस्माइल और बनी जरहम के दरमियान मनाज़ात व मुखासमत की नौबत आई और बनु जरहम बनु इस्माइल पर गलबा पा गए और यूँ उन्होंने मक्का में अपनी हुकूमत का झंडा नस्ब कर दिया। रफ्ता रफ्ता बनु जरहम के मकाम जुल्म व तशद्दुद में मुब्तला हो गए। उनका जोर स्तम इस कदर बढ़ा कि बनु इस्माइल मजबूरन मक्का के गिरदोनवा में क़याम पज़ीर हो गए। जब बनु जरहम फ़स्क़ व फजूर और जुल्म व ज़्यादती में इंतहा को पहुँच गए और काबतुल्लाह की बेरहमती करने लगे तो अरब के दीगर कबाइल उनके ख़िलाफ़ खड़े हो गए। आखिरकार उन्होंने मक्का छोड़कर जाना पड़ा। जाते हुए उन्होंने खाना काबा की चीज़ों को जमजम के कुएं में डालकर ऊपर से इस तरह पाट दिया कि वो ज़मीन के बिल्कुल हमवार हो गया और जमजम का निशान मिट गया। बनु जरहम की जनावतनी के बाद बनु इस्माइल वापस मक्का में अकामत पज़ीर हो गए, मगर चाहे जमजम की तरफ किसी की तवज्जो नहीं गई। मरवर ज़माना के बाद मक्का की सरदारी और हुकूमत अब्दुल मुत्तलिब के दस्ते कुदरत में आई तो मशीयत अज़ी इस जानिब मुतवज्जा हुई कि तवील ज़माने से बंद और बेनिशान पड़े चाहे जमजम को ज़ाहिर किया जाए। चुनाचे अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब में चाहे जमजम के खोदने का हुक्म दिया गया। इस जगह की अलामत और निशानात को ख्वाब में बतलाया गया। चुनाचे अब्दुल मुत्तलिब ख़ुद बयान करते हैं कि एक दफ़ा मैं हतीम में महू ख्वाब था कि कोई आने वाला आया और ख्वाब में कहने लगा, अख़फिर बर्रा यानी बर्रा को खोदो। मैंने दरियाफ्त किया, वमा बर्रा, बर्रा क्या है? वो शख्स जवाब दिए बगैर चला गया। अगले रोज़ फिर इसी मकाम पर सो रहा था कि फिर वही शख्स ख्वाब में ज़ाहिर हुआ और कहने लगा, अक़फिर अलमनसूना, मसनूना खोदो। मैंने पूछा, वमा अलमसनूना, मसनूना क्या चीज़ है? हस्बे साबिक वो शख्स बगैर जवाब दिए चला गया। तीसरे रोज़ फिर वक्त शख्स ख्वाब में ज़ाहिर हुआ और कहने लगा, अक़फिर तैयबा, तैयबा को खोदो। मैंने पूछा, वमा तैयबा, तैयबा क्या चीज़ है? वो शख्स जवाब दिए बगैर चल दिया। चौथे रोज़ वो शख्स फिर ख्वाब में ज़ाहिर हुआ और कहा, अक़फिर ज़मज़म, ज़मज़म को खोदो। मैंने पूछा, वमा ज़मज़म, ज़मज़म क्या है? उस शख्स ने जवाब दिया,
لا تزف ابداً ولا تزم تسقی الحجیج العظم، یعنی وہ ایسا کنواں ہے جس کا پانی نہ کبھی ٹوٹتا ہے اور نہ ہی کم ہوتا ہے، اور بے شمار حاجیوں کو سیراب کرتا ہے۔ ساتھ ساتھ اس کی کچھ علامتیں اور نشانیاں بھی بیان کر دیں۔ عبد المطلب سمجھ گئے کہ یہ ایک سچا خواب ہے، چنانچہ وہ اس مقام کو کھودنے پر آمادہ ہوئے اور قریش کے سامنے اپنا خواب بیان کیا، لیکن قریش نے ان کی تائید نہ کی اور مخالفت پر اتر آئے۔ عبد المطلب ان کے مخالفتوں سے بے پرواہ ہو کر کدال اور پھاوڑا اٹھائے اس جگہ کو کھودنے کے لیے چل دیے اور اپنے ہمراہ اپنے بیٹے حارث کو بھی لے گئے۔ خواب میں بیان کردہ نشانات کے مطابق انہوں نے کھودنا شروع کیا۔ عبد المطلب کھودتے جاتے اور ان کے بیٹے حارث مٹی اٹھا کر پھینکتے جاتے۔ 3 روز کے بعد ایک من ظاہر ہوئی۔ عبد المطلب نے جب وہ دیکھا تو خوشی کے مارے زور سے اللہ اکبر کا زمرمہ بلند کیا اور کہا، حضرت اسماعیل یعنی اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے۔ اس کے بعد عبد المطلب نے اس کے گرد چند حوض تیار کیے جن میں آب زمزم کو جمع کرتے اور حجاج اکرام کو سیراب کرتے۔ عبد المطلب کے کچھ شریر و بدمعاش قسم کے حاسدین کو شرارت سوجی تو انہوں نے رات کے وقت حوض کو تہس نہس اور خراب کرنا شروع کر دیا۔ عبد المطلب صبح کو چاہے زمزم کے پاس آتے تو دیکھتے کہ سارے حوض خراب ہو چکے ہیں، چنانچہ وہ ان کو درست کرنے میں لگ جاتے۔ جب حاسدین مسلسل بدمعاشی کرتے رہے تو بالآخر عبد المطلب نے عاجز آ کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اللہم انی لا احلھا لمغتسل ولکن ہی لشارب حل، یعنی اے اللہ میں غسل کرنے والوں کو اس متبرک پانی کے استعمال کی اجازت نہیں دیتا ہوں، لیکن پینے والوں کے لیے اجازت ہے۔ عبد المطلب نے صبح اٹھ کر اس کا اعلان کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد جس نے بھی حوض کو خراب کرنے کی کوشش کی بضرور کسی مرض میں مبتلا ہوا۔ جب لوگوں کے بیمار ہونے کے واقعات کثرت سے ظہور پذیر ہونے لگے تو حاسدین مارے خوف کے حوض کو خراب کرنے سے باز آ گئے۔ نوٹ: مذکورہ بالا تفصیل الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ سیرت المصطفیٰ مصنفہ مولانا ادریس کاندھوی سے نقل کی گئی ہے۔